बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री नारद पुराण चतुर्थ पाद चल रहा है, पूर्व भाग चल रहा है। त्रयोदशी संबंधी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद अब मैं तुम्हें त्रयोदशी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य इस पृथ्वी पर सौभाग्यशाली होता है। चैत्र कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी शनिवार से युक्त हो तो महावारुणी मानी गई है। यदि उसमें गंगा स्नान का अवसर मिले तो वह कोटि सूर्य ग्रहणों से भी अधिक फल देने वाली है। चैत्र के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शुभ योग, शतभिषा नक्षत्र और शनिवार का योग हो तो वह महावारुणी के नाम से विख्यात होती है। ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को दौर्भाग्यश व्रत होता है। उस दिन नदी के जल में स्नान करके पवित्र स्थान में उत्पन्न हुए सफेद मदार आक और लाल कनेर की पूजा करें। उस समय आकाश में सूर्य की ओर निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रार्थना करें। मंदार करवीरार्का भवन्तो भास्करांज सजाः पूजिता मम दौर्भाग्यम नाशयन्तु नमोस्तु वः। मदार, कनेर और आक आप लोग भगवान भास्कर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः पूजित होकर मेरे दुर्भाग्य का नाश करें, आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक एक वर्ष तक इन तीनों वृक्षों की पूजा करता है, उसका दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। आषाढ़ शुक्ला त्रयोदशी को एक समय भोजन का व्रत करें। भगवती पार्वती और भगवान शंकर इन दोनों जगदीश्वरों की यथाशक्ति सोने चांदी अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करें। भगवती उमा सिंह पर बैठी हों और भगवान शंकर वृषभ पर। नारद इन दोनों प्रतिमाओं को देव मंदिर, गौशाला अथवा ब्राह्मण के घर में वेद मंत्र द्वारा स्थापित करके लगातार 5 दिन तक नित्य पूजन तथा एक समय भोजन के व्रत का पालन करें। तदनंतर अंतिम दिन प्रातःकाल स्नान करके पुनः उन दोनों प्रतिमाओं की पूजा करें। फिर वेदांग के ज्ञान से सुशोभित ब्राह्मण को वे दोनों विग्रह समर्पित कर दें। 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष इसी प्रकार करना चाहिए। 5वां वर्ष बीतने पर दूध देने वाली 2 गौओं के साथ उन दोनों प्रतिमाओं का दान करें। स्त्री हो या पुरुष, जो इस प्रकार इस शुभ व्रत का पालन करता है वह 7 जन्मों तक दाम्पत्य सुख से वंचित नहीं होता, उसका दाम्पत्य संबंध बीच में खंडित नहीं होता। भाद्रपद शुक्ला त्रयोदशी को गोत्रिरात्र व्रत बताया गया है। उस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की सोने या चांदी की प्रतिमा बनवाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें। तत्पश्चात शुभ अष्टदल मंडल में पीठ पर उस भगवत विग्रह को स्थापित करके सुंदर वस्त्र चढ़ाकर गंध आदि से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अन्न और जल सहित घटदान करें। नारद इस प्रकार 3 दिन तक सब विधि का पालन करके व्रत के अंत में गौ का पूजन करें और भली भांति धन की दक्षिणा देकर निम्नांकित मंत्र से गौ को नमस्कार पूर्वक दान दें। पंचगावः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ तासां मध्ये तुयानंदा तस्यै धेन्वै नमो नमः। जब क्षीर समुद्र का मंथन होने लगा उस समय उससे 5 गौएं उत्पन्न हुई। उनके मध्य में जो नंदा नाम वाली गौ है, उस धेनु को बारंबार नमस्कार है। तदनंतर नीचे लिखे मंत्र से गाय की प्रदक्षिणा करके उसे ब्राह्मण को दान दें। मंत्र इस प्रकार है: गावो ममाग्रतः सन्तु, गावो मे सन्तु पृष्ठतः, गावो मे पार्श्वतः सन्तु, गवां मध्ये वसाम्यहम्। गौएं मेरे आगे रहें, गौएं मेरे पीछे रहें, गौएं मेरे बगल में रहें और मैं गौओं के बीच में निवास करूं। तत्पश्चात ब्राह्मण दंपत्ति का पूर्णतः सत्कार करके उन्हें भोजन करावें और उन्हें आदरपूर्वक लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा दान करें।
सहस्रों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ इनका अनुष्ठान करके मनुष्य जो फल पाता है, जिस फल को पाता है उसी को वह गो त्रिरात्र व्रत से पा लेता है। आश्विन शुक्ला त्रयोदशी को 3 रात तक अशोक व्रत करें। उस दिन नारी उपवास परायण होकर अशोक की सुवर्णमयी प्रतिमा बनवाकर शास्त्रीय विधि से उसकी पूजा करे और आदरपूर्वक 108 परिक्रमा करे। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरेण निर्मितः पूर्वं त्वं शोक कृपालुना लोकोपकारकरणस्तत् प्रसीद शिवप्रिय। अशोक, तुम पूर्व काल में परम कृपालु भगवान शंकर ने तुम्हें उत्पन्न किया था। तुम संपूर्ण जगत का उपकार करने वाले हो, अतः शिवप्रिय अशोक तुम मुझ पर प्रसन्न हो। तदनंतर तीसरे दिन उस अशोक वृक्ष में भगवान शंकर की विधिवत पूजा करके ब्राह्मण को भोजन करावे और उसे अशोक प्रतिमा का दान करे। इस प्रकार व्रत करने वाली नारी कभी वैधव्य का कष्ट नहीं पाती। वह पुत्र पौत्र आदि के साथ रहकर अपने पति की अत्यंत प्रियतमा होती है। कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन का व्रत करें। प्रदोष काल में तेल का दीपक जलाकर उसकी यत्नपूर्वक पूजा करें और घर के द्वार पर बाहर के भाग में उस दीपक को इस उद्देश्य से रखें कि इसके दान से यमराज मुझ पर प्रसन्न हो। विप्रेंद्र, ऐसा करने पर मनुष्य को यमराज की पीड़ा प्राप्त नहीं होती। द्विजोत्तम कार्तिक शुक्ला त्रयोदशी को मनुष्य एक समय भोजन करके व्रत रखे। प्रदोष काल में पुनः स्नान करके मौन और एकाग्र चित्त होकर 32 दीपकों की पंक्ति से भगवान शिव को आलोकित करें। घी से दीपकों को जलाएं और गंध आदि से भगवान शिव की पूजा करें। फिर नाना प्रकार के फलों और नैवेद्यों द्वारा उन्हें संतुष्ट करें। तदनंतर निम्नलिखित नामों से देवेश्वर शिव की स्तुति करें। रुद्र, भीम, नीलकंठ और वेधा अर्थात सृष्टा को नमस्कार है। कपर्दी अर्थात जटाजूटधारी सुरेश तथा व्योमकेश को नमस्कार है। वृषध्वज, सोम तथा सोमनाथ को नमस्कार है। दिगंबर, भृंग, उमाकांत और वर्धी अर्थात वृद्धि करने वाले शिव को नमस्कार है। तपोमय, व्याप्त और सिपिविष्ट अर्थात तेजस्वी भगवान शंकर को नमस्कार है। ब्याल प्रिय अर्थात सर्पों को पसंद करने वाले ब्याल अर्थात सर्प स्वरूप और ब्यालपति शिव को नमस्कार है। महीधर अर्थात पर्वत रूप, व्योम अर्थात आकाश स्वरूप और पशुपति को नमस्कार है। त्रिपुरहंता, सिंह, शार्दूल तथा वृषभ को नमस्कार है। मित, मितनाथ, सिद्ध, परमेष्ठी, वेदगीत, गुप्त और वेद गुह्य शिव को नमस्कार है। दीर्घ, दीर्घ रूप, दीर्घार्थ, महीयान, जगदाधार और व्योम स्वरूप शिव को नमस्कार है। कल्याण स्वरूप, विशिष्ट पुरुष, शिष्ट अर्थात साधु महात्मा, परमात्मा, गज कृतिधर वस्त्र रूप से हाथी चमड़ा धारण करने वाले, हाथी का चमड़ा धारण करने वाले अंधकासुर हंता भगवान शिव को नमस्कार है। नील, लोहित एवं शुक्ल वर्ण वाले चंडमुंड प्रिय, भक्ति प्रिय, देव स्वरूप, दक्ष यज्ञ नाशक तथा अविनाशी शिव को नमस्कार है। महेश, आपको नमस्कार है। महादेव, सबका संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं, आप तीनों वेदों के आश्रय हैं। वेदांग स्वरूप, आपको बार बार नमस्कार है। आप अर्थ हैं, अर्थ स्वरूप हैं और परमार्थ हैं, आपको नमस्कार है। विश्वरूप, विश्वमय तथा विश्वनाथ भगवान शिव को नमस्कार है, जो सबका कल्याण करने वाले शंकर हैं। काल स्वरूप हैं तथा काल के कलाकाष्ठा आदि छोटे छोटे अवयव रूप हैं, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके विविध रूप हैं तथा जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, आप संसार में निवास करने वाले हैं, आप चर्ममय वस्त्र धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित है, आप भयंकर भूमि में निवास करते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्ग अर्थात कठिनता से प्राप्त होने योग्य, दुर्ग पार अर्थात कठिनाइयों से पार लगाने वाले, दुर्गावयव साक्षी अर्थात पार्वती जी के अंग प्रत्यंग का दर्शन करने वाले,
लिंग रूप, लिंगमय और लिंगों के अधिपति हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रभाव रूप हैं, प्रभाव रूप प्रयोजन के साधक हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणों के भी कारण, मृत्युंजय तथा स्वयंभू स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आपके 3 नेत्र हैं, सितिकंठ, आप तेज की निधि हैं, गौरी जी के साथ नित्य संयुक्त रहने वाले और मंगल के हेतु भूत हैं, आपको नमस्कार है। विप्रवर पिनाकधारी महादेव जी के गुणों का प्रतिपादन करने वाले इन नामों का पाठ करके महादेव जी की परिक्रमा करने से मनुष्य भगवान के निज धाम में जाता है। ब्राह्मण इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी के प्रसाद से इहलोक के संपूर्ण भोग भोग कर अंत में शिवधाम प्राप्त कर लेता है। पौष शुक्ला त्रयोदशी को अच्युत श्री हरि का पूजन करके सब मनोरथों की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को घी से भरा हुआ पात्र दान करें। ब्राह्मण माघ शुक्ला त्रयोदशी से लेकर 3 दिन तक माघ स्नान का व्रत होता है, जो नाना प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। माघ मास में प्रयाग में 3 दिन स्नान करने वाले पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वह 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी इस पृथ्वी पर सुलभ नहीं होता। वहाँ किया हुआ स्नान, जप, होम और दान अनंत गुना अथवा अक्षय हो जाता है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को उपवास करके भगवान जगन्नाथ को प्रणाम करें। तत्पश्चात धनद व्रत प्रारंभ करें। नाना प्रकार के रंगों से एक पट्ट पर यक्षपति महाराज कुबेर की आकृति अंकित कर लें और भक्ति भाव से गंध आदि उपचारों द्वारा उसकी पूजा करें। द्विजोत्तम इस प्रकार प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनुष्य कुबेर की पूजा करे। उस दिन वह उपवास करके रहे या एक समय भोजन करे। तदनंतर 1 वर्ष में व्रत की समाप्ति होने पर पुनः सुवर्णमयी निधियों के साथ धनाध्यक्ष कुबेर की भी स्वर्णमयी प्रतिमा बनाकर पंचामृत आदि स्नानों, 16 उपचारों और भांति भांति के नैवेद्यों से भक्ति एवं एकाग्रता के साथ पूजन करे। तत्पश्चात वस्त्र, माला, गंध और आभूषणों से बछड़े सहित शुभ गऊ को अलंकृत करके वेदवेत्ता ब्राह्मण के लिए विधि पूर्वक दान करें। फिर 12 या 13 ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराकर वस्त्र आदि से आचार्य की पूजा करके पूर्वोक्त प्रतिमा उन्हें अर्पण करें। फिर ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा दें, उन्हें नमस्कार करके विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष इष्ट बंधुओं के साथ एकाग्र चित्त होकर स्वयं भोजन करें। विप्रवर इस प्रकार व्रत पूर्ण करने पर निर्धन मनुष्य धन पाकर इस पृथ्वी पर दूसरे कुबेर की भांति विख्यात होकर आनंद का अनुभव करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्ष भर के चतुर्दशी व्रतों की विधि और महिमा। सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्दशी के व्रत बतलाता हूँ, जिनका पालन करके मनुष्य इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र शुक्ला चतुर्दशी को कुमकुम, अगुरु, चंदन, गंध आदि उपचार, वस्त्र तथा मणियों द्वारा भगवान शिव की बड़ी भारी पूजा करनी चाहिए। चंदोबा, ध्वज एवं छत्र आदि देकर मातृकाओं की भी पूजन करना चाहिए। विप्रवर जो उपवास अथवा एक समय भोजन करके इस प्रकार पूजन करता है, वह मनुष्य इस पृथ्वी पर अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक पुण्य लाभ करता है। इसी तिथि को अर्थात चतुर्दशी को गंध, पुष्प आदि के द्वारा दमनक पूजन करके पूर्णिमा को कल्याण स्वरूप भगवान शिव की सेवा में समर्पित करना चाहिए। वैशाख कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके प्रदोष काल में स्नान करें और श्वेत वस्त्र धारण करके विद्वान पुरुष गंध आदि उपचारों तथा बिल्व पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को निमंत्रण देकर उसे भोजन कराने के बाद दूसरे दिन स्वयं भोजन करें। द्विज श्रेष्ठ इसी प्रकार समस्त कृष्णा चतुर्दशियों में धन और संतान की इच्छा रखने वाले पुरुष को यह शिव संबंधी व्रत करना चाहिए। वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को श्री नरसिंह व्रत का अनुष्ठान करें। यदि शक्ति हो तो उपवास पूर्वक व्रत करना चाहिए और यदि शक्ति ना हो तो एक समय भोजन करके करना चाहिए। सायंकाल में दैत्य शूदन भगवान नरसिंह को पंचामृत आदि से स्नान कराकर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें।
तप्त हाटक के शांत ज्वलत पावक लोचनम वज्राधिकनख स्पर्श दिव्य सिंह नमोस्तुते। दिव्य सिंह आपके अयाल तपाए हुए सोने के समान दमक रहे हैं, नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान दहक रहे हैं और आपके नखों का स्पर्श वज्र से भी अधिक कठोर है। आपको नमस्कार है। देवेश्वर भगवान नरसिंह से इस प्रकार प्रार्थना करके व्रती पुरुष मिट्टी की वेदी पर सोए, इंद्रियों और क्रोध को काबू में रखे और सब प्रकार के भोगों से अलग रहे। जो इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में विधि पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करता है, वह संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में श्रीहरि के पद को प्राप्त कर लेता है। मुनीश्वर, इसी तिथि को ओमकारेश्वर की यात्रा करनी चाहिए। वहाँ ओमकारेश्वर के पूजन का अवसर दुर्लभ है। उनका दर्शन पापों का नाश करने वाला है। ओमकारेश्वर का पूजन, ध्यान, जप और दर्शन जो भी हो जाए वह मनुष्यों के लिए ज्ञान और मोक्ष देने वाला बताया गया है। इस तिथि को पापनाशक लिंग व्रत भी करना चाहिए। आटे का शिवलिंग बनाकर उसे पंचामृत से स्नान करावें, फिर उस पर कुमकुम का लेप करें और वस्त्र, आभूषण, धूप, दीप तथा नैवेद्य के द्वारा उसकी पूजा करें। जो इस प्रकार सब मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाले पिष्टमय शिवलिंग का पूजन करता है, वह महादेव जी की कृपा से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्दशी को दिन में पंचाग्नि का सेवन करें और सायंकाल सुवर्णमयी धेनु का दान करें। यह रुद्र व्रत बताया गया है। जो मनुष्य आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी को देश काल में उत्पन्न हुए फूलों द्वारा भगवान शिव का पूजन करता है, वह समस्त संपदाओं को प्राप्त कर लेता है। द्विजश्रेष्ठ, श्रावण शुक्ला चतुर्दशी को अपनी शाखा में बताई हुई विधि के अनुसार पवित्रारोपण करना चाहिए। पहले पवित्रक को 100 बार अभिमंत्रित करके देवी को समर्पित करें। स्त्री हो या पुरुष, यदि वह पवित्रारोपण करता है तो महादेव जी के प्रसाद से भोग एवं मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद शुक्ला चतुर्दशी को उत्तम अनंत व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें एक समय भोजन किया जाता है। 1 सेर गेहूं का आटा लेकर उसे शक्कर और घी में मिलाकर पकावें, पुआ तैयार करें और वह भगवान अनंत को अर्पण करें। इससे पहले कपास अथवा रेशम के सुंदर सूत को 14 गांठों से युक्त करके उसका गंध आदि उपचारों से पूजन करें। फिर पुराने सूत को बाह में से उतारकर उसे किसी जलाशय में डाल दें और नए अनंत सूत्र को नारी बाईं भुजा में और पुरुष दाईं भुजा में बांध ले। आटे का पुआ या पिट्ठी पकाकर दक्षिणा सहित उसका दान करें, फिर स्वयं भी परिमित मात्रा में उसे भोजन करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत का 14 वर्षों तक पालन करना चाहिए। इसके बाद विद्वान पुरुष उसका उद्यापन करें। मुनि रंगे हुए चावलों से सुंदर सर्वतोभद्र मंडल बनाकर उसमें तांबे का कलश स्थापित करें। उस कलश के ऊपर रेशमी पीताम्बर से आच्छादित भगवान अनंत की सुंदर सुवर्णमयी प्रतिमा स्थापित करें और उसका विधि पूर्वक यजन करें। इसके सिवा गणेश, मातृका, नवग्रह तथा लोकपालों का भी पृथक पृथक पूजन करें। फिर हविष्य से होम करें और पूर्णाहुति दें। द्विजोत्तम तत्पश्चात आवश्यक सामग्रियों सहित सैया, दूध देने वाली गाय तथा अनंत जी की प्रतिमा आचार्य को भक्तिपूर्वक अर्पण करें और दूसरे 14 ब्राह्मणों को मीठे पकवान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा द्वारा संतुष्ट करें। इस प्रकार किए गए अनंत व्रत का जो आदरपूर्वक प्रत्यक्ष दर्शन करता है, वह भी भगवान अनंत के प्रसाद से भोग और मोक्ष का भागी होता है। आश्विन कृष्णा चतुर्दशी को विष, शस्त्र, जल, अग्नि, सर्प, हिंसक जीव तथा वज्रपात आदि के द्वारा मरे हुए मनुष्यों तथा ब्रह्म हत्यारी पुरुषों के लिए एकोद्दिष्ट की विधि से श्राद्ध करना चाहिए और ब्राह्मण वर्ग को मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए। उस दिन तर्पण, गोग्रास, कुक्कुर बलि और काक बलि आदि देकर आचमन करने के पश्चात स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। जो इस प्रकार दक्षिणा देकर श्राद्ध करता है, वह पितरों का उद्धार करके सनातन देवलोक में जाता है। द्विश्रेष्ठ, आश्विन शुक्ला चतुर्दशी को धर्मराज की सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर गंध आदि से उनकी विधिवत पूजा करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर उसे वह प्रतिमा दान कर दें।
नारद इस पृथ्वी पर धर्मराज उस दाता पुरुष की रक्षा करते हैं जो इस प्रकार धर्मराज की प्रतिमा का उत्तम दान करता है। वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोग कर धर्मराज की आज्ञा से स्वर्गलोक में जाता है। कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को सवेरे चंद्रोदय होने पर शरीर में तेल और उपटन लगाकर स्नान करें। स्नान के पश्चात वह धर्मराज की पूजा करें। ऐसा करने से उस मनुष्य को नरक से अभय प्राप्त होता है। प्रदोष काल में तेल के दीपक जलाकर यमराज की प्रसन्नता के लिए चौराहे पर या घर से बाहर के प्रदेश में एकाग्र चित्त होकर दीपदान करें। हेमलंब नामक संवत्सर में श्री संपन्न कार्तिक मास आने पर शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ जी ने अन्य देवताओं के साथ मणिकर्णिका तीर्थ में स्नान करके भस्म से त्रिपुंड तिलक लगाया और स्वयं अपने आप की पूजा करके पाशुपत व्रत का पालन किया था। अतः वहाँ गंध आदि के द्वारा शिवलिंग की महापूजा करनी चाहिए। द्रोण पुष्प, बिल्वपत्र, अर्क पुष्प, केतकी पुष्प, भांति भांति के फल, मीठे पकवान एवं नाना प्रकार के नैवेद्यों द्वारा उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। नारद ऐसा करके भगवान विश्वनाथ के संतोष के लिए जो एक समय भोजन का व्रत करता है वह इहलोक और परलोक में मनोवांछित भोगों को प्राप्त करता है। समृद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को उस दिन ब्रह्मकूर्च व्रत भी करना चाहिए। दिन में उपवास करके रात्रि में पंचगव्य पान करें और जितेंद्रिय रहें। कपिला गाय का मूत्र, काले गौ का गोबर, सफ़ेद गौ का दूध, लाल गाय का दही और कबरी गाय का घी लेकर एक में मिला दें। अंत में कुशोदक मिलावें। यही पंचगव्य एवं ब्रह्मकूर्च है जिसको व्रत के दिन उपवास करके रात्रि में पिया जाता है। तदनंतर प्रातःकाल कुशयुक्त जल से स्नान करके देवताओं का तर्पण करें और ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। यह ब्रह्मकूर्च व्रत सब पातकों का नाश करने वाला है। बाल्यावस्था, कुमारावस्था और वृद्धावस्था में भी जो पाप किया गया है वह ब्रह्मकूर्च व्रत से तत्काल नष्ट हो जाता है। नारद उसी दिन पाषाण व्रत भी बताया गया है, इसका परिचय सुनो। दिन में उपवास करके रात्रि में भोजन करें, गंध आदि से गौरी देवी की पूजा करें और उन्हें घी में पकाई हुई पाषाण के आकार की पिट्ठी अर्पण करें। उसी प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें। द्विश्रेष्ठ शास्त्रोक्त विधि से इस व्रत का आचरण करके मनुष्य ऐश्वर्य, सुख, सौभाग्य तथा रूप प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी को शिव जी का व्रत किया जाता है। इसमें पहले दिन एक समय भोजन करना चाहिए और व्रत के दिन निराहार रहकर सुवर्ण में वृक्ष की पूजा करके उसे ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तदनंतर दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात कमल के फूल, गंध, माला और अनुलेपन आदि के द्वारा उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें। विप्रवर यह शिव व्रत जो करते हैं, जो इसका उपदेश देते हैं, जो इसमें सहायक होते हैं या अनुमोदन करते हैं, उन सबको यह भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। पौष शुक्ला चतुर्दशी को विरूपाक्ष व्रत बताया गया है। उस दिन यह चिंतन करके कि मैं भगवान कपर्दीश्वर का सामीप्य प्राप्त करूंगा, अगाध जल में स्नान करें। विप्रवर स्नान के पश्चात गंध, माल्य, नमस्कार, धूप, दीप तथा अन्न संपत्ति के द्वारा विरूपाक्ष शिव का पूजन करें। जहाँ चढ़ी हुई सब वस्तुएं ब्राह्मण को देकर मनुष्य देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। माघ कृष्णा चतुर्दशी को यम तर्पण बताया गया है। उस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके सब पापों से छुटकारा पाने के लिए शास्त्रोक्त 14 नामों से यम का तर्पण करें। तिल, कुशा और जल से तर्पण करना चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को खिचड़ी खिलावें और स्वयं भी मौन होकर वहीं भोजन करें। द्विश्रेष्ठ फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को शिवरात्रि व्रत बताया गया है। उसमें दिन रात निर्जल उपवास करके एकाग्रचित्त होकर गंध आदि उपचारों से तथा जल, बिल्वपत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, स्तोत्र पाठ और जप आदि से किसी स्वयंभू आदि लिंग की अथवा पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन उन्हीं उपचारों से पुनः पूजन करके ब्राह्मणों को मिष्ठान्न भोजन करावें और दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य महादेव जी की कृपा से देवताओं द्वारा सम्मानित होकर दिव्य भोग प्राप्त करता है। फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी को भक्तिपूर्वक गंध आदि उपचारों से दुर्गा जी की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें
और स्वयं एक समय भोजन करके रहें। नारद, जो इस प्रकार दुर्गा का व्रत करता है वह इशलोक और परलोक में भी मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी को उपवास करके केदार तीर्थ का जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संपूर्ण चतुर्दशी व्रतों के उद्यापन की सामान्य विधि बताई जाती है। इसमें 14 कलश रखे जाते हैं और सबके साथ सुपारी, अक्षत, मोदक, वस्त्र और दक्षिणा द्रव्य होते हैं। घट तांबे के हों या मिट्टी के, नए हों, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। बांस के 14 डंडों को और उतने ही पवित्रक आसन, पात्र तथा यज्ञोपवीतों की भी व्यवस्था करनी चाहिए। शेष बातें उन व्रतों के साथ जैसी कही हैं उसी प्रकार करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।